सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। अपानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन को देख करके कवि भाव विभोर हो जाते हैं। उनको लिखना पड़ता है कि श्री कृष्ण ने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। देखिए, आंसुओं से किसी के चरण धोए नहीं जा सकते। सेवरी के बारे में जैसे लिखा गया, सेवरी ने राम को जूठे बेर खिलाए। बेर तो छोटा होता है, अगर जूठा कर देंगे कौन खाएगा, लेकिन अपने इष्ट को, गुरु को कोई जूठा नहीं खिलाता। सेवरी राम को जूठे बेर नहीं खिलाया। सेवरी देख लेती थी, चख लेती थी, जिस बेर के पेड़ मीठे होते थे अपनी डलिया में तोड़ करके रख लेती थी। माताएं लौकी आदि अमनिया करती हैं तो देखिए, लौकी का एक टुकड़ा काट करके चख करके देख लेती हैं। अगर मीठी है तो बनाती हैं, और अगर कड़वी है तो उसकी सब्जी नहीं बनाती। माताएं ऐसा तो नहीं करती कि पूरी लौकी को मुख में लगाए, पूरी लौकी को मुख में नहीं लगाती। इसी प्रकार सेवरी जो है मीठे मीठे बेरों को तोड़ती थी और खट्टे बेरों को छोड़ देती थी। तो ये हमारे भारत की संस्कृत सभ्यता है। डार्विन की थ्योरी, शेक्सपियर मिल्टन की कविता रट डाली। श्रुति दर्शन वेद पुराण और गीता रामायण भूल गए। श्रुति दर्शन वेद पुराण और गीता रामायण भूल गए। कर नकल विदेश की भारती निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा निज घर का आंगन भूल गए। देखे, इतनी गलत पत्र पत्रिकाएं विदेशों में जो ऐसे ऐसे लेखक कवि हुए, उनकी पत्र पत्रिकाएं देखे शहरों में आजकल के बच्चे हाथ में लिए घूमते हैं। अगर बच्चों से पूछा जाए, एक गुरुजी ने स्कूल में बच्चों से पूछा कि बेटा तुम्हारे हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन है? कोई बच्चा नहीं बता पाया। फिर गुरुजी ने पूछा फला फला पिक्चरों में, फिल्मों में कौन कौन एक्टर और हीरोइन हैं? 20 के नाम बच्चों ने गिना दिया। ये स्थिति हमारे देश की है। बच्चे अपने हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक नहीं जानते, लेकिन आजकल की जो रवाज है, आजकल जो घरों घरों में ऐसे चलचित्र रखे हुए हैं, देखिए देश का अगर पतन हुआ है तो इसी से हुआ है। सबसे बड़ा पतन इसी से हुआ है। इतना कुसंग छा गया है, क्योंकि वो जमाना हमारे देश में था, कुसंग के लिए लोग बहुत दूर जब जाते थे तब कुसंग में प्रवेश होते थे। लेकिन आजकल का युग ऐसा आ गया, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में कुसंग न रखा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति के हाथ में कुसंग न हो। न कोई बिजली की जरूरत है, न तार की जरूरत है, केवल हाथ में लेकर के जैसे ही हम बटन दबाते हैं तुरंत देखिए अश्लील चित्र आ जाते हैं। अश्लील चित्र आ जाते हैं, इतने गंदे, इतने असभ्य, ऐसे ऐसे चित्र आ जाते हैं कि देख करके आपका मन बिल्कुल बदबूदार हो जाएगा। ऐसे चित्रों को देख करके आपका मन इतना गंदा हो जाएगा कि कोई अच्छी बात ही आपको अच्छी नहीं लगेगी। इन्हीं सब चीजों का कारण है कि आज हम लोग जो अपनी संस्कृति से दूर भाग रहे हैं। संस्कृति से ज्यों ज्यों हम दूर भाग रहे हैं, त्यों तो हमारा जीवन विलासता से भरपूर होता जा रहा है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि बंदे कर ले आप निबेरा। हे बंदे, हे बंधन में फंसे जीव, अपने बंधनों की परख कर लो। अपने बंधनों की परख करके और अपने जीवन को निहाल कर लो। ये जीवन, ये अवसर बार बार जीवन में मिलने वाला नहीं है, और बहुत जब सौभाग्य होता है तो ऐसे अवसर जीवन में आते हैं। और ऐसे अवसर जीवन में यदि आ जाएं तो उसकी पहचान करना चाहिए
और पहचान करके और अपने जीवन में ऐसे अवसरों से चूकना नहीं चाहिए। ऐसे अवसर पा करके जो व्यक्ति चूक जाता है वो अंत में उसको पश्चाताप करना पड़ता है। यह अवसर नहीं चेते प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ऐसा अवसर पा करके जो मनुष्य जीवन रूपी ऐसा अवसर हम सबको मिला है, ऐसे अवसर को पा करके जो व्यक्ति चूक जाता है, अपने समय को लोग व्यर्थ खो देते हैं, प्रपंच में गंवा देते हैं, नाना प्रकार के गलत कामों में अपने समय को व्यय कर देते हैं। देखिए अंत में उनको पश्चाताप करना पड़ता है, अंत में उनको रोना पड़ता है, अंत में उनको त्राहि त्राहि करना पड़ता है। जब जीवन का समय समाप्त हो जाता है तो कोई उपाय वहाँ पर नहीं है। इसलिए आज जीवन का समय है और ऐसा अवसर है, और ऐसे अवसर से कभी नहीं चूकना। ये बार बार ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा है कि अवसर बीते, अवसर बीते, मन पछीतई है। अवसर बीते, मन पछीतई है। अवसर बीते। ऐसे अवसर बीत जाने पर जो विवेकवान लोग हैं, विचारवान लोग हैं, उनके अंदर पश्चाताप होता है, गलानी होती है कि देखिए मेरी जिंदगी कहाँ चली गई, हम जान ही नहीं पाए मेरी जवानी कहाँ गई, बाल अवस्था कहाँ गई, ये तो जर्जर अवस्था आ गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ बनने वाला है तो जब अपना जीवन अच्छा है, शरीर अच्छा है, इंद्रियाएं ठीक हैं, तभी अपने जीवन का हम कल्याण कर सकते हैं। सेवा, भक्ति, परोपकार, सारे सद्गुणों को अपने जीवन में हम अंकित कर सकते हैं, अपने जीवन को हम महान बना सकते हैं। लेकिन जब शरीर निर्बल हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं चलेगा। कैसे अवसर से चूक जाने पर कैसे हर मनुष्य को पश्चाताप करना पड़ता है। एक जगदीश नाम का मनुष्य था, आषाढ़ के महीने में अपनी ससुराल को गया, बहुत आलसी था। आलसी आदमी भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, इतना आलसी था। जब ससुराल पहुंचा, ससुराल में कई दिनों तक लगातार वहाँ रहता रहा। बढ़िया बढ़िया ससुराल वाले खान पान के लिए व्यवस्था देते रहे, खाता पीता रहा। देखिए आषाढ़ के महीने में जब पानी बरसता है तो जितने किसान हैं सब होशियार हो जाते हैं, लेकिन आषाढ़ के महीने में वो ससुराल में ही बैठा रहा। एक दिन सास उनकी जब भोजन परोसने लगी तो क्या कहने लगी अपने दामाद से, देखिए दामाद जी, यही भात से भात, आज मैं तुम्हारी थाली में भोजन परोस रही हूँ, लेकिन कल मैं परोसने वाली नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी लड़की है। जब कोई तुम कार्य ही नहीं करोगे तो वो बेचारे परेशान होंगे, पीड़ित होंगे। ये बरसात का समय है, धान रोपाई का समय है, अवसर है, और इस ऐसे अवसर में तुम यहाँ बैठे हो, कैसे तुम्हारा परिवार चलेगा। जगदीश सावधान हो गया, दूसरे दिन अपने घर की तरफ तैयारी करने लगा। सास ने बहुत कुछ धन रुपया पैसा दे करके उसको विदा किया। देखिए सारी सामान लेकर के जब वो चलने लगा ससुराल से, चलते चलते रास्ते में एक कस्बा पड़ा, वहाँ जुआ हो रहा था। जुआरियों को देखा कि जुआ का तो धंधा बहुत अच्छा है, कोई व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे तो 6 महीने में वेतन मिलेगी, लेकिन जुआ खेलने में तो 1 मिनट नहीं लगता। 1 मिनट में ही अगर पासा पलट गया तुरंत 10,000 के 20,000 हो गए, 20,000 के 50,000 हो गए। जितना जो कुछ था सास ने दिया था सब दांव पर लगा दिया। सारी चीजें दांव पर जब लगा दिया, पासा नहीं पलटा, हार गया। जब हार गया तो जितनी सामान थी सब जुआरियों ने छीन लिया, सारी सामान छीन लिया। नंगे बदन देव अपने घर को पहुंचता है, बरसात का समय निकल जाता है,
खेतों में खरपतवार जंगल उपज जाता है। देखिए परिवार से सबकी तरफ से उसकी दुर्दशा होती है, नाना कष्ट सहता। इसका सिद्धांत ये है, ये जगदीश कौन है? जीव है। ये ससुराल कौन है? ये संसार है। इस ससुराल रूपी संसार में हम लोग आए, लेकिन यहाँ पर इतना हम लोग मोहित हो जाते हैं, इतना काम क्रोध लोभ मोह में हम मोहित हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के बारे में बिल्कुल भूल जाते, अपने जीवन के बारे में बिल्कुल भूल जाते कि हम किस लिए आए और क्या कर रहे हैं, ये जीवन हमें क्यों मिला है और जीवन मिला है तो क्या करना चाहिए। देखिए सास रूपी जब कहीं कोई सद्गुरु मिल जाते हैं भाग्यवश, जैसे जगदीश को सास ने ज्ञान दे दिया, अगर सद्गुरु जीवन में मिल गए तो सद्गुरु अगर ज्ञान दे देते हैं तो हमारे जीवन में जागृति आ जाती, हमारे जीवन में आत्मबल बढ़ जाता है और कल्याण के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए। लेकिन इस संसार में इतने कांटा हैं, जगह जगह पर इतने कांटा हैं भयानक, इतना जंगल है दुर्गुणों का, दुराचरणों का, दुर्व्यसनों का। जैसे ही हम संसार की तरफ अपने मन को बढ़ाते हैं, भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। और इतना घोर जंगल है कि भटकते भटकते सारा जीवन इसी जंगल में हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन न कभी फुर्सत मिलती है, न कभी समय मिलता है जीवन में। लेकिन जो विवेकवान हैं, सारे जंगलों को काट करके सद्गुरु का ज्ञान लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, परमार्थ का चिंतन करते हैं, अध्यात्म का चिंतन करते हैं और अध्यात्म का आधार लेकर के, भक्ति का आधार लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हर मनुष्य को चाहिए भाई सद्गुरु का आधार लेकर के, सदग्रंथ का आधार लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। अपने जीवन को जब आगे बढ़ाते रहोगे तो क्या है, सारे दुर्गुणों से, कलिमल से अपने जीवन को दूर कर लोगे। और जीवन में अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करोगे, ऐसा चिंतन मनन नहीं करोगे तो संसार जो है ये बहुत बड़ा भयानक जंगल है। इस संसार से उबरना, संसार से कभी छुट्टी मिलना कठिन है। अनंतों जन्म हम लोगों के ऐसे ही चले गए। सब देह सब जीवों के, सब जीवों से सब संबंध हुए हैं और लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं। और एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भव में माता बनकर पैर पुजाती। और पिता पुत्र के रूप जन्मता, बैरी बनता भाई, और पुत्र त्याग कर दे हैं कभी बन जाता सगा जमाई। इस अनादि काल के संसार में पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं, पहले सदस्य हमारे कौन थे, अब कौन है, कोई इसका पता नहीं रहता। कहाँ कहाँ हम गए, कौन योनि में गए, कहाँ कहाँ भटके, क्या क्या दुख पाया। देखिए इस जीवन का ही दुख पता नहीं रहता है तो उस जन्म की बात हम कैसे जान सकते हैं। हर खानियों में जा करके हम लोग दुख उठा चुके हैं। आज सद्गुरु के सानिध्य में आए और सद्गुरु के सानिध्य में आ करके अपनी जीवन रूपी नैया पार करने के जगह पर हम आ गए। इसलिए शिष्य निवेदन करता है सद्गुरु से कि हे सद्गुरु, हम आपकी नगरी में आए हुए हैं, हमारी जीवन रूपी नैया आप पार कर देना। शिष्य क्या कहता है सद्गुरु से विनम्र होकर के कि हे संत दीन बंधु, नगरी में मेरी आजा। हे संत दीन बंधु, नगरी में मेरी आजा। और अपनी दया की मूरत फिर से मुझे दिखा जा।
और अपनी दया की मूरत फिर से मुझे दिखा जा। शिष्य निवेदन करता है कि हे सदगुरु, हे दीनबंधु, हमारी नगरी में, हमारे हृदय रूपी नगरी में आप आ जाएं, और हृदय रूपी नगरी में जब आप विराजमान हो जाएंगे तो हमारे जीवन से सारी अच्छी क्रियाएं होंगी। हमारा जीवन जो है कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए उत्साहित हो जाएगा, और जब कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए उत्साहित हो जाएगा तो सारा झंझट, सारा राग देश, सारी कला कल्पना हमारी छूट जाएंगी और हम शांति के पथ के अवलंबी बन जाएंगे। तो अंत में सदगुरु क्या कहते हैं? बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में तुम्हारा कोई साथी बनने वाला नहीं है। जब मृत्यु आ जाती है तो मृत्यु को देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। बड़े बड़े लोग जो है कांप जाते हैं मृत्यु को देख करके। कहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं एक काल रूपी घेरा कठिन है। ये मृत्यु रूपी काल रूपी जो समय है इसका घेरा बहुत कठिन है। देखिए मृत्यु को देख करके बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। ये मृत्यु एक ऐसी चीज है, ये किसी को नहीं छोड़ती। ये सबके सामने आ जाती है, और जब सामने आ जाती है तो मनुष्य घबराता है, सोचता है क्या मेरा समय आ गया, शरीर छूटने का समय आ गया, जीवन की बेला, जीवन की लीला मेरी समाप्त हो गई। अगर ये मौत हर क्षण हमारे अंदर याद रहे तो हमारे जीवन में कोई दुष्कर्म न होने पाए। लेकिन हम लोग अपनी मौत को जब भूल जाते हैं तो सारे पाप के कर्म करने लगते हैं। अगर मौत को न भूलें तो कोई पाप का कर्म हमारे द्वारा न हो। जवाहरलाल की लाश जब दिल्ली में जलाई गई तो वहां एक विदेशी पत्रकार आए थे। जवाहरलाल की लाश जलती देख करके उस विदेशी पत्रकार ने क्या कहा? देखिए आज पूरे भारत पर शासन करने वाला, पूरे